आज हम लोग व्यापारिक पत्र व्यवहार को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे पत्र व्यवहार का अर्थ क्या है। साथ ही साथ हम लोग यह भी देखेंगे कि व्यापारिक पत्र का अर्थ क्या होता है। अगले टॉपिक में हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि सामान्य तौर पर पत्रों के कितने प्रकार होते हैं। साथ ही साथ इसी टॉपिक में हम लोग यह भी देखेंगे कि व्यापारिक पत्रों के कार्य क्या है। अब एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि व्यापारिक पत्र का या व्यापारिक पत्र व्यवहार का अर्थ क्या है। उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पत्र व्यवहार का अर्थ क्या है। कहता है सामान्यतः पत्र व्यवहार का तात्पर्य लिपि के माध्यम से विचारों के आदान प्रदान से होता है। विचारों का विषय आर्थिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, वैयक्तिक हो सकता है। पत्र व्यवहार एक क्रिया है जो संबंधियों, व्यापारियों, राजकीय कर्मचारियों तथा एक दूसरे के मध्य अपनाई जा सकती है। कहता है कि व्यवहार के माध्यम में व्यक्ति किसी न किसी लिपि के सहारे अपने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या वैयक्तिक विचारों का आदान प्रदान करता है। अगले क्रम में हम लोग देखेंगे कि व्यापारिक पत्र व्यवहार या पत्र का अर्थ क्या है। तो कहता है किसी व्यापारी या व्यापारिक संस्था द्वारा अपने व्यापार से संबंधित लिखे जाने वाले पत्र व्यवहार को व्यापारिक पत्र व्यवहार कहते हैं। सामान्य तौर पर व्यापारिक पत्र व्यवहार के अंतर्गत व्यापारी मूल्य की पूछताछ करता है, माल का आदेश देता है। इसके संबंध में वो एक व्यापारी एक ग्राहक व्यापारियों से या विक्रेताओं से पत्र व्यवहार करता है। दूसरे शब्दों में व्यापारिक पत्र किन्हीं दो व्यापारियों के मध्य किसी व्यापारिक कार्य हेतु लिखे जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि अगर व्यापारिक उद्देश्य पूर्ति के लिए अगर पत्र व्यवहार होता है तो उसे हम व्यापारिक पत्र की श्रेणी में रखते हैं। अगला टॉपिक है पत्रों के प्रकार। कहता है कि पत्रों के सामान्य तौर पर 3 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिगत पत्र, जिसमें लोग सगे संबंधियों के पास जो पत्र व्यवहार करते हैं उसे हम व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा है व्यापारिक पत्र, जिसमें व्यापारिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक क्रेता और विक्रेता के बीच जो पत्र व्यवहार होता है उसे हम व्यापारिक पत्र कहते हैं। तीसरा है सरकारी पत्र, जो सरकारी संस्थाओं के मध्य पत्र व्यवहार होते हैं उसे हम सरकारी पत्र की श्रेणी में रखते हैं। अगला है कि व्यापारिक पत्रों के कार्य क्या है। आज के आधुनिक परिस्थितियों में तकनीकों के आविष्कार के बावजूद आज की परिस्थिति में भी पत्र व्यवहार का महत्व कम नहीं हुआ है। इसके पीछे का तर्क यह है कि यह आज की परिस्थितियों में भी हमारे व्यापारिक पृष्ठभूमि के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। उसमें एक एक कार्य को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहला कहता है कि वस्तुओं का क्रय विक्रय। ये क्या करता है, हमारे लिए वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है। एक एक करके हम लोग समझते हैं। वस्तुओं के क्रय विक्रय में ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर हमें वस्तु खरीदना है या बेचना है तो ऐसी परिस्थिति में क्रेता और विक्रेता के मध्य पत्र व्यवहार होता है। और ये पत्र व्यवहार न केवल वर्तमान परिस्थिति के लिए उपयोगी होता है बल्कि इसे भविष्य के संदर्भ के लिए भी उपयोगी समझा जाता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि व्यापारिक पत्र व्यवहार में पत्र व्यवहार इसलिए भी महत्वपूर्ण है या इसके कार्य ये भी है कि वह एक लेन देन का लिखित विवरण होता है। कहने का आशय यह है कि भविष्य में अगर इस बात की पुष्टि करनी हो कि कितना खरीद बिक्री हुआ तो उस लेन देन के लिखित विवरण को देखा जा सकता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि वस्तुओं की मांग में वृद्धि। हाँ, यह सत्य है कि पत्र व्यवहार अगर होता है तो ग्राहकों में विक्रेताओं के प्रति विश्वसनीयता बढ़ती है और साथ ही साथ इससे बहुत सारे लोग अवगत होते हैं जिसके कारण वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। चौथा पॉइंट कहता है कि व्यापार के साख में वृद्धि। हाँ, ये सत्य है कि लिखित विवरण के साथ अगर खरीद बिक्री होती है तो इसके ख्याति और साख में काफी वृद्धि होती है और इसलिए भी आज की परिस्थिति में पत्र व्यवहार की उपयोगिता बनी हुई है। पांचवा पॉइंट कहता है डूबे हुए ऋणों की वसूली।
हाँ, ये सत्य है कि कल के डेट में अगर क्रेता पैसा देने से इनकार करता है और विक्रेता के पास इस बात का लिखित विवरण है, तो ऐसी परिस्थिति में वह कानूनी सहायता के माध्यम से डूबे हुए ऋणों को भी प्राप्त कर सकता है। छठा पॉइंट कहता है परस्पर मतभेदों को दूर करना। अगर किसी बात के लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो पत्र व्यवहार के अंतर्गत जो लिखित विवरण होता है, उसके माध्यम से समाधान किया जा सकता है। सातवां पॉइंट कहता है कि व्यापारिक पत्रों के और क्या कार्य हैं, तो यह हमारे लिए नए बाजारों का निर्माण करता है, क्योंकि पत्र व्यवहार के माध्यम से दूर दूर के क्षेत्रों तक पहुंच बनाई जा सकती है। इसीलिए कहा जा सकता है कि नए बाजारों के निर्माण में व्यापारिक पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मौखिक कार्यों की पुष्टि कहने का मतलब है कि अगर कोई बात विचार हुआ है, उसके साथ साथ अगर लिखित विवरण हो, तो उसकी पुष्टि के रूप में पत्र व्यवहार काफी उपयोगी होता है। धन्यवाद।